हेलो, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, हमारे घर हमारे लिए एक महफूज पनाहगाह होते हैं। हर बच्चा सबसे ज़्यादा सिक्योर अपने घर पर फील करता है, जहाँ प्यार, मोहब्बत, एहसास और अपनायत होती है। मगर ऐसे घर सब बच्चों के नसीब में नहीं होते। ऐसा ही एक केस 2008 में पेरिस, कैलिफोर्निया में सामने आया। मीडिया ने इसे हाउस ऑफ हॉरर का नाम दिया। इस केस ने सबको चौंका दिया। 14 जनवरी 2008 की अर्ली मॉर्निंग दो टीनेजर्स लड़कियां अंधेरे में घर से भागती सीसीटीवी कैमरा पर दिखाई देती हैं। 13 साल की लड़की कुछ देर में ही घबराकर वापस घर लौट जाती है, मगर 17 साल की जॉर्डन भागते भागते कुछ स्ट्रीट से गुजरने के बाद थोड़ी देर रुकती है, अपना फोन निकालती है, मगर खौफ इतना था कि हाथों की कपकपाहट की वजह से नंबर डायल नहीं कर पा रही होती। My whole body was shaking, and when I was holding the phone, I remember the phone was like, I couldn't really dial 911 because I'm sorry. फिर खुद पर काबू करके बड़ी हिम्मत के साथ एक डीएक्टिवेटेड मोबाइल फोन से 911 पर कॉल करती है। पुलिस ऑपरेटर कॉल रिसीव करती है तो जॉर्डन उसे बताती है कि वो घर से भाग गई है और उसे मदद की ज़रूरत है। अब पुलिस ऑपरेटर को यही लग रहा होता है कि माँ बाप ने किसी बात से टोका होगा या डांटा होगा और टीनेजर्स नादानी में जैसे घर से निकल जाते हैं, तो ये एक मामूल का किस्सा होगा। अब जॉर्डन ऑपरेटर को बताती है कि उसके पेरेंट्स उसे और उसके बहन भाइयों को अब्यूज़ करते हैं, उन्हें भूखा रखते हैं, उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं देते और उसकी दो बहनों और भाई को जंजीरों से बांध कर रखा गया है। अब ऑपरेटर को समझ आता है कि ये रूटीन से शायद हटकर कोई स्पेशल केस है। वो शेरिफ को कॉल ट्रांसफर करती है। शेरिफ उससे सवाल करती है कि उसके भागने की क्या वजह है, तो वो शेरिफ को बताती है कि उसके पेरेंट्स एब्यूसिव है। शेरिफ उससे पूछती है उसके कितने बहन भाई हैं, तो वो बताती है कि हम 13 बहन भाई हैं। शेरिफ पूछती है वो कौन सी क्लास में पढ़ती है, तो जॉर्डन बताती है वो कभी स्कूल नहीं गई। फिर शेरिफ पूछती है सबसे बड़े बहन या भाई की क्या उम्र है, वो बताती है 29 साल। जॉर्डन बताती है कि हमें मारा पीटा जाता है, हमें घर से निकलने की इजाज़त नहीं और हमारे घर में इतना कचरा भरा है कि बदबू की वजह से सांस लेना मुश्किल है। जॉर्डन बताती है कि कई महीनों से उसने कपड़े चेंज नहीं किए। शेरिफ इसका मतलब पूछती है तो वो बताती है कि वो एक ही ड्रेस पिछले कई महीनों से पहने हुए है। तो शेरिफ पूछती है कि उसने बात कब ली, वो नहाई कब थी। जॉर्डन बताती है कि लगभग 1 साल पहले। Remember, a lot of them didn't want to be my friend, didn't really understand why. Like called me skinny bones and acted like they didn't want to be around me. I probably smelled, but I didn't realize at the time I smelled. अब शेरिफ उसे घर का एड्रेस बताने का कहती है, तो वो घर से निकलते वक्त अपने साथ एक एनवलप लाई थी जिस पर एड्रेस लिखा था। उसे अपनी स्ट्रीट का नाम तक पता नहीं था। वो बहुत सारे नंबर्स एनवलप से पढ़ती है। बड़ी मुश्किल से शेरिफ को आखिरकार एड्रेस की समझ आ जाती है। शेरिफ उसे एक स्टॉप साइन के पास रुकने को कहती है। जॉर्डन को शेरिफ की बहुत सारी बातों की समझ नहीं आ पाती क्योंकि उसने कभी किसी से अपने बहन भाइयों के अलावा बात नहीं की थी और बहुत सारे लफ्ज़ तो ऐसे थे जो उसने पहली दफ़ा सुने थे। खैर, थोड़ी देर में एक पुलिस ऑफिसर वहां पहुंचता है, उससे घर से भागने की वजह पूछता है, तो वो उसे भी बताती है कि उसके पेरेंट अब्यूसिव हैं, उसके 3 बहन भाइयों को जंजीरों से बांध कर रखा गया है और उन्हें मदद की ज़रूरत है। वो बताती है हमें घर से बाहर निकलने की या किसी से मिलने की इजाज़त नहीं, हम बहुत बुरे हाल में रह रहे हैं। अब पुलिस ऑफिसर उससे पूछता है कि उसके पास कोई सबूत है इन बातों का जो वो बता रही है, तो वो अपना मोबाइल फ़ोन निकालती है और बताती है निकलने से पहले उसने अपने बहन भाइयों की तस्वीरें ली थी, जिसे देखकर पुलिस को कंफर्म हो जाता है कि ये कोई कहानी नहीं बल्कि रियलिटी में एक चाइल्ड अब्यूज का मामला है। अब पुलिस ऑफिसर अपनी टीम को बुलाता है। सुबह के लगभग 7 बजे पुलिस ऑफिसर कोलाची जॉर्डन के पेरेंट्स के घर का दरवाजा खटखटाते हैं। कई मिनट्स इंतजार करने के बाद लुइस दरवाजा खोलती है। पुलिस ऑफिसर्स उन्हें बताते हैं कि आपके घर के बारे में कंप्लेन हुई है और हम वेलफेयर चेक के लिए आए हैं कि सब कुछ ठीक है। लुइस पूछती है किसने कंप्लेन की है क्योंकि यहाँ सब ठीक है। पुलिस ऑफिसर बताते हैं कि ये हमें नहीं पता कंप्लेन आपके घर से हुई है या आपके नेबर से हुई है। यहाँ पुलिस जॉर्डन का नाम नहीं लेते। फिर पुलिस ऑफिसर कहते हैं हम बस चेक करके चले जाएंगे कि अंदर मौजूद सब लोग ठीक हैं। फिर उन्हें टालने के लिए लुइस कहती है हम तो पैकिंग कर रहे हैं, पूरा घर फैला हुआ है और इस वक्त तो हम सो रहे थे।
पुलिस डेविड से पूछता है कि आपके पास कोई सर्च वारंट है, जिस पर ऑफिसर नहीं कहते हैं। चाइल्ड एंडेंजरमेंट के मामले पर पुलिस वेलफेयर चेक बिना किसी सर्च वारंट के कर सकते हैं। अब पुलिस ऑफिसर पूछते हैं कि क्या आपके पास कोई वेपन है। डेविड बताता है उसके पास वेपन है जो लॉक है। ये सब पुलिस के बॉडी कैम में रिकॉर्ड हो रहा था। बच्चों की तादाद पूछने पर ऑफिसर हैरान हो जाता है कि उनके 13 बच्चे हैं। अंदर दाखिल होते ही बदबू और कचरे के ढेर हर जगह दिखाई देते हैं। फ्लोर गंदगी से काला हुआ था। हर जगह इतनी बदबू थी कि सांस लेना मुश्किल था। उनके पेट्स की गंदगी, खाली डब्बे, कहीं पैक न्यू टॉयज जिन्हें कभी खोला गया नहीं था। हर कमरे में 2 या 3 बंक बेड, कहीं फटे पुराने गद्दे, गंदी बेडशीट, हर तरफ गंदगी ही गंदगी थी। पुलिस को दुबले पतले पेल येलो चेहरे वाले कुछ बच्चे नजर आए। अब पुलिस ऑफिसर उन चेंड बच्चों को तलाश करना शुरू करती है तो वो उन्हें एक कमरे में मिलते हैं। जल्दबाजी में एक बच्चे की चेन खोली गई थी। 2 अभी तक जंजीरों से बंधे थे। बच्चों के जिस्मों पर जख्मों के निशान। ये देखकर लुइस और डेविड को फौरन अरेस्ट किया जाता है। फिर पुलिस चेनअप बच्चों को बड़े बच्चों की बताई गई जगह से चाबी लेकर खोलते हैं। सभी 13 बच्चों को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां उन्हें देखकर नर्सेज और डॉक्टर बहुत इमोशनल हो गए। उनकी इंजरीज और मेल नरिशमेंट की वजह से जो हालत हुई थी उसका ट्रीटमेंट किया गया। पहले पहल सबको लगा कि ये 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, मगर बाद में पता चला कि आधे बच्चे अडल्ट्स हैं जिनकी उम्र 18 से 29 साल के दरमियान है। 28 साल की लड़की का वेट सिर्फ 36 किलो था। 13 साल के बच्चे की कलाई 8 महीने के बच्चे जितनी थी। ये सब खुराक की कमी और उनके पेरेंट्स का उन्हें भूखा रखने की वजह से। उन बच्चों में से कुछ को खाना न मिलने की वजह से दिल की बीमारी, नर्व डैमेज और किडनी डिजीजेज वगैरह थी। पुलिस ने बताया कि बच्चों को साइकोलॉजिकली तकलीफ देने के लिए उनके पेरेंट्स लार्ज साइज फूड ऑर्डर करके उनके सामने बैठ के खाते थे। इन बच्चों में से कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था और उनमें से कोई ऐसा नहीं था जिसे 3rd ग्रेडर से ज्यादा नॉलेज हो। पुलिस को दोनों पेरेंट्स में से किसी ने भी कोई रीजनेबल आंसर ना दिया कि वो ये सब अपने बच्चों के साथ क्यों कर रहे थे। बात करें लुइस और डेविड की, तो डेविड 1961 में एक रिलीजियस घर में पैदा हुआ और हाई स्कूल के बाद उसे स्कॉलरशिप मिली। उसने अपना बीटेक किया। लुइस का ताल्लुक भी एक रिलीजियस घर से था। 10 साल की उम्र में उसने अपने छोटे बहन भाई का ख्याल रखना शुरू किया, उसके पेरेंट्स की नेग्लिजेंस की वजह से। लुइस का ताल्लुक एक इन्फ्लुएंशियल घराने से था। लुइस जब 16 साल की थी तो वो 23 साल के डेविड से मिली, उनमें प्यार हुआ और वो घर से भाग गए। फैमिली का नाम खराब ना हो इसलिए इनकी शादी करा दी गई। जैसे जैसे इनके बच्चे पैदा होते गए इनके रवैयों में तब्दीली आती गई। 1988 से 2015 तक इनके 13 बच्चे हुए, 10 बेटियां और 3 बेटे हुए। इसी दौरान डेविड टर्पिन को 3 मरतबा जैसे जैसे प्रमोशन मिलती गई दूसरे शहरों में जाना पड़ा। इसकी इनकम अच्छी खासी थी, मगर इस कपल को 90s में गैम्बलिंग की लत पड़ गई, जिसकी वजह से फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स आई। फैमिली ने दिन में 3 मरतबा खाना खाने की बजाय 2 बार कर दी है। लुइस की बहन बताती है कि उनका घर का माहौल इतना स्ट्रिक्ट था कि बच्चे वॉशरूम भी पूछ कर जाते थे। सामने पड़े खाने को उस वक्त तक हाथ ना लगाते थे जब तक उन्हें परमिशन ना दी जाती। घर में पेरेंट्स ने कभी बच्चों से प्यार का इजहार तक नहीं किया था। फाइनेंशियल सिचुएशन खराब होने की वजह से टेक्सास के घर में जो बहुत सस्ता था पिछले घर से शिफ्ट हो गए। टेक्सास में उनके बच्चों को किसी से भी बात करने की इजाजत नहीं थी। अगर पड़ोस का कोई बच्चा दरवाजा खटखटा कर बच्चों से बात करने या खेलने के लिए आता तो इसे डांट कर भगा दिया जाता था। शुरू में लुइस और डेविड के 2 बच्चों ने स्कूल जाना शुरू किया तो स्कूल से बच्चों की हाइजीन को लेकर नोटिस आने लगे। इन बच्चों से इतनी बदबू आती थी कि कोई भी बच्चा इनके पास नहीं बैठता था। ये बच्चे स्कूल एक ही ड्रेस में आते जाते थे, जिसकी वजह से गंदगी और बदबू और नुमायां थी। अब बार बार शिकायत को देखकर टर्पिन फैमिली ने स्कूल को बताया कि अब से वो बच्चों को होम स्कूलिंग करवाएंगे, जिसकी वजह से बच्चों के साथ घर में क्या चल रहा है किसी को कुछ पता ना चला। बच्चों को सारा दिन कमरों में बंद रखा जाता था। छोटी छोटी गलतियों पर पानी और खाना बंद कर दिया जाता था। टेक्सास के घर में भी बच्चों के बेड्स के साथ चेन्स बंधी हुई थी। बाकी रिश्तेदारों को भी उनके घर आने जाने की इजाजत नहीं थी। उन्होंने बच्चों को सजा देने के लिए एक पिंजरा बनाया हुआ था, जिसमें 2 बच्चों को बंद किया जा सकता था। उन्हें वहीं खाना खाना पड़ता और वहीं यूरिन वगैरह भी करना पड़ता। उन्हें बताया जाता था कि वो ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गॉड ने उन्हें इसका हक दिया है।
इसी दौरान टेक्सास में डेविड और लुइस अपने बच्चों को अकेला छोड़कर सबसे छोटे बच्चे को लेकर एक अपार्टमेंट में रहने चले गए। इन बच्चों ने उस घर में अकेले 3 साल का वक्त गुजारा। ये लोग बच्चों को हफ्ते या 15 दिन के बाद थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान दे जाते थे। यहाँ इन बच्चों ने कई दिन बिना खाने के गुजारे। जॉर्डन ने बताया कि उसकी घर में गुजरी हुई लाइफ का सबसे अच्छा दिन वो था जब वो सब डिज्नीलैंड गए थे। ये सब सिर्फ अपने रिश्तेदारों को दिखाने के लिए किया गया था। कुछ तस्वीरें ली गईं जो बाद में रिश्तेदारों को भेजी थी। जॉर्डन बताती हैं कि वो तस्वीरें तो ली गईं मगर उस वक्त भी वो भूख से बेहाल थे। डेविड और लुइस अपनी शादी की 20th एनिवर्सरी पर अपने वेडिंग वॉच को दोबारा दोहराने के लिए इन बच्चों को तैयार करके एक फोटो सेशन के लिए लेकर जाते हैं। उस दिन सब बच्चे नहाए और एक जैसे नए कपड़े पहने, मगर ये थोड़ी देर का ड्रामा जल्दी खत्म हो गया। बच्चों को भूखा छोड़कर खुद डेविड और लुइस डिनर और उसके बाद ड्रिंक करने चले गए। ये सब जब मीडिया पर आया तो मीडिया ने इस घर को हाउस ऑफ हॉरर का नाम दिया। जिसने इन बच्चों का ये हाल देखा था वो सिर्फ एक ही सवाल कर रहे थे, ऐसे पेरेंट्स थे जिन्होंने बच्चों की बेसिक नीड खाने पीने के लिए उन्हें तड़पा और खुद उनके सामने बैठकर गरम गरम खाना खाते थे। एक ड्रेस पहने बच्चे पूरा साल गुजार देते थे जबकि उनकी वार्डरोब्स में नए कपड़े मौजूद होते थे। ये सिर्फ उन्हें तरसाने के लिए और तड़पाने के लिए किया जाता था। इन्हें लोगों से दूर कैद में तो रखा जाता मगर खुद कभी इन्हें प्यार नहीं किया। उन्हें दुनिया से इतना मुतनफ्फिर और खौफजदा कर दिया कि बच्चे अपने जीने का हक तक नहीं मांग सकते थे। कमरों में बंद रहकर उन बच्चों ने बिना खाए पिए बिना तालीम के कितने साल गुजार दिए। उन्हें जिंदगी की बेसिक स्किल तक से महरूम रखा गया। 2019 में लुइस और डेविड को सीवियर लीगल कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ा। इन दोनों को 25 साल की उम्र कैद की सजा मिली और इनके बच्चे इनके साल अब्यूज और नेग्लिजेंस से आज़ाद हुए। छोटे बच्चों को 2 ग्रुप्स में फॉस्टर केयर में भेज दिया गया और इनकी रिकवरी के लिए हेल्प फराहम की गई। इस वक्त इनमें से सबसे कामयाब जॉर्डन है। टर्पिन फैमिली के ज्यादातर बच्चे मीडिया के सामने नहीं आए। इनकी सिर्फ 2 बेटियां सामने आईं जिन्होंने इंटरव्यूज वगैरह किए। इस वक्त जॉर्डन सोशल मीडिया पर एक्टिव है। जॉर्डन वही लड़की है जिसने अपने बहन भाइयों को उस कैद से आज़ाद करवाया था। तो ये थी द हाउस ऑफ हॉरर की कहानी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।